दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नमस्ते भिवानी और KS न्यूज हरियाणा। फिलहाल की मैं लोकेशन बता दूं तो फिलहाल मैं अंबेडकर चौक और कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी के आवास के नज़दीक ही मौजूद हूं। और मेरे पीछे देख रहे होंगे आप कि ये दूसरा दिन है भवन निर्माण के जो मजदूर हैं उनका धरना प्रदर्शन चालू है। उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांगे लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन पर दूसरा दिन इनका हो गया है। और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फूल सिंह इंदौरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज दूसरा दिन है जी। हाँ जी, दूसरा दिन है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को हमारी एटेक यूनियन की तरफ से नमस्कार कहते हैं। और आज हमारा महापड़ाव का दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी हमारा पता नहीं है 100 दिन में भी बदल जाए। अच्छा। हाँ जी, अगर हमारी सरकार ने रहते सही समय पर हमारी मांगे नहीं मानी गई ना तो 100 दिन की बजाय और भी ऊपर चला जाए। जैसे किसानों का धरना था ना 113 महीने, हम 13 महीने जो चला था हम इस तरह 14 महीने 15 महीने भी चला सकते हैं अगर हमारे समय के ऊपर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। अभी कल जब कैबिनेट मंत्री के जो कोठी उसका घेराव किया गया था तब आपने ज्ञापन भी दिया था वहां पर, तो उसमें क्या कुछ आश्वासन आपको वहां से मिला? हमने कल श्रुति चौधरी जी यहाँ ज्ञापन सौंपा था और जब इस तरह उन्होंने पता लगा ना भी 17 और 18 जनवरी को महापड़ाव डालने जा रहे हैं तो श्रुति चौधरी मंत्री घबरा कर भाग गई यहाँ से। मजदूरों की तादाद का पता लगा था, CID के माध्यम से उन्हें पता लगा था कि बहुत ज्यादा संख्या में मजदूर पहुंचने वाले हैं। अगर कोई किसी प्रकार की अनहोनी होगी तो ना तो प्रशासन से संभाले जाएंगे और मजदूरों की जो एकता है, जबरदस्त एकता है, हम बेकाबू हो जाएंगे मजदूर। इसलिए आप मैडम यहाँ से चली जाओ। तो हमारी मांगों को तो हमने वहां पहुंचा दिया, लेकिन आश्वासन हमें कुछ नहीं मिला। न प्रशासन की तरफ से मिला है, न हरियाणा सरकार की तरफ से मिला है और न ही मंत्री की कोठी से मिला है। हाँ, एक बार दिलबाग ने ये कहा भी चाय पिलाएंगे। अरे चाय तो क्या पानी भी नहीं पिलाते हैं आप लोग, ये झूठे वादे करते हैं। आपको वहाँ से आश्वासन मिला था भी खाने पीने की जो व्यवस्था है या चाय पानी पीने की व्यवस्था वो हम करवाएंगे? नहीं मिला, नहीं दिया किसी ने आश्वासन। हम सब मजदूरों ने रात का जो ये पड़ाव है, ये रात के पड़ाव के अंदर हमने सब ने मजदूरों ने मेहनत की हुई है। कोई आटा लाया है, कोई आलू लाया है, कोई गाजर लाया है, कोई तेल लाया है, कोई नमक मिर्च मसाले लाया है और सभी माता और बहनों ने मिलकर यहाँ खाना पकाया है। और रात ने सैकड़ों की संख्या में यहाँ मौजूद लोग रहे। किसी ने भी न तो मंत्री की कोठी से कोई आया, न कोई प्रशासन का आदमी आया भैया आप लोग ठीक हो या ठंड लगती है या किसी के पास बिस्तर है या नहीं है, आप कैसे क्या हो। तो हमारे किसी ने आश्वासन जरूर दिया, लेकिन आश्वासन ये नहीं दिया। एक बार झूठे मुंह से ये बोले भी आपको चाय पिलाएंगे वहां बैठो, लेकिन फिर भी चाय हमारे मजदूरों ने समय माँ की बनाई और हमने खुद अपनी चाय पी। फूल सिंह जी, बात करें जैसे लगभग 7 महीने से पोर्टल बंद है तो लगभग कितना नुकसान मजदूरों को अब तक इसका झेलना पड़ रहा होगा? 7 महीने नहीं, लगभग 8 महीने के करीब हो चुका है। पोर्टल तो पहले बंद कर देते हैं, लेकिन लगभग आज बता देता हूँ हमारा BOCW बोर्ड के अंदर 7,200 करोड़ रुपया मजदूरों का जमा है। अगर हमारे को समय पर किसी की बहन की शादी हुई है तो किसी माता का पुत्र हुआ है और किसी की डेथ हुई है तो उनका जो लाभ देना चाहिए था इन्होंने वो लाभ नहीं दिया। हमारे को कई हजार करोड़ रुपए का हमारे को नुकसान हुआ मजदूरों का। अगर मजदूरों के समय पर रहते हुए हमारी पोर्टल नहीं खोला गया तो 12 फरवरी को हम आने वाले 12 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो इसकी स्वयं जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। मांगे भी दर्शकों को पता लगे। हमारी मांगे ये हैं, सबसे पहले तो हमारे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो किए हुए हैं एक भी रजिस्ट्रेशन कटना नहीं चाहिए। किसी मजदूर के साथ जो वेरिफिकेशन है, हमारी वो मांग है कि मजदूरों को वो हक मिलना चाहिए, न किसी सरकारी डिपार्टमेंट के पास हमारी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। हम मजदूरों के जो पदाधिकारी हैं उनके जो पहले जिस तरह चलता था उसी तरह मजदूरों की वेरिफिकेशन की जाएगी, क्योंकि हम लोग मजदूरों से जुड़े हुए हैं, ट्रेड यूनियन मजदूरों से जुड़े हुए हैं। जो ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी वो सभी भवन निर्माण से काम करने वाले मजदूरों, कोई बिजली का काम करने वाले हैं, कोई चिनाई का काम करने वाले, कोई प्लम्बर का काम करने वाले, कोई वेल्डिंग का काम करने वाले, कोई फर्नीचर का काम करने वाले, कोई रोड बनाने वाला, कोई नदी नाले बनाने वाला, कोई लाइन बिछाने वाला, तो कोई खंभे गाड़ने वाला, सभी मजदूर असली के मजदूर हैं। लेकिन ये मजदूरों की सुनते नहीं, मजदूरों को फर्जी बताया जा रहा है। फर्जी सरकार है और अगर सरकार ने समय रहते नहीं हमारी मांगे मानी तो जो 12 तारीख को हम दिखा देंगे सरकार को ये हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। मजदूर, सिर्फ मजदूर, उसमें कोई कर्मचारी कोई नहीं होगा, सिर्फ हमारी मजदूरों की यही मांग है। हमारे समय रहते हुए अगर पोर्टल नहीं खोलेगा तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं। 5 साल बड़े नहीं है,
ये कोई सताई दादा पोती वो नहीं है अभी जड़े रहेंगे, लेकिन जड़ को उखाड़ से फेंकने के मजदूर इतनी हिम्मत रखता है। और अगर किसी मजदूर के साथ कोई अनहोनी होती है, इसकी जिम्मेवार स्वयं सरकार होगी। नहीं, जो मंत्री उन्होंने कहा कि लगभग 1500 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो किस प्रकार से ये सब झूठ है। मजदूरों ने कोई किसी प्रकार का घोटाला नहीं किया हुआ है। ये मजदूरों का 7200 करोड़ रुपया जो जमा है ये अपने चहेतों को देने वाले हैं। जैसे नीरव मोदी 9000 करोड़ रुपया लेके आज लंदन वहाँ विदेश में बैठा है ना, तो मजदूर कोई किसी का मजदूरों ने क्या उसके हाथ लगाया है? मजदूरों के पास कोई पैसा नहीं आया है, क्योंकि ये क्या चाहते हैं कि ये पैसा हम अपने स्वार्थ के लिए, जो भी कोई रैली होती है, किसी प्रकार का बीजेपी का कोई फंक्शन होता है, ये उसके अंदर यूज करते हैं हमारा पैसा। जैसे श्रम मंत्री, आप जो पहले श्रम मंत्री कौन थे, जो आज फिलहाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो श्रम मंत्री थे, उसके समय में होया हुआ 1500 करोड़ का घोटाला। इनके चैतों ने अपनी बीएमएस की जो एक यूनिट तैयार की हुई है, उनके चैते थे 2-2 लाख रुपए के ऊपर 20-20, 40-40, 50-50 हजार रुपए लिए, न कि हमारे मजदूरों ने लिया। अभी 7 महीने से पोर्टल जो बंद है, ठीक है, वो जो 7 महीने से रुका हुआ जो पैसा है, क्या लगता है आपको, बातचीत हुई है किसी मंत्री से कि भी वो इकट्ठा मिलेगा, फिर जीरो के हिसाब से उसी टाइम से चालू होगा वो? हम चाहते हैं जो 7 महीने से जो हमारा पोर्टल बंद किया हुआ है, उसी पोर्टल के हिसाब से हमारा पैसा उठना चाहिए, उसी के हिसाब से हमारे छात्रवृत्ति के फार्म लगने चाहिए, उसी हिसाब से जिसकी जो काफी थी। बातचीत हुई है किसी मंत्री? किसी मंत्री ने, हम इसके अंदर ज्ञापन के अंदर देते हैं, लेकिन हमें आश्वासन मिलेगा, ये झूठा मिलेगा, लेकिन हम इस आश्वासन के ऊपर, सरकार बीजेपी सरकार झूठी सरकार है, हम इसके ऊपर बिल्कुल भी कतई विश्वास नहीं करेंगे। कल जब ज्ञापन आपने दिया है तो किसके हाथ में आपने दिया होगा? हमने कल दिया श्रम मंत्री, जो सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी है, उसके पीए को दिया, दिलबाग सिंह को। क्या आश्वासन मिला? उसने आश्वासन दिया, मैं इसको आगे जो ज्ञापन दिया है हम उसको पहुंचा देंगे। और चाय के लिए बोला था, लेकिन चाय का पानी तक की नहीं पूछी उन लोगों ने। हम तो इसलिए अपने दम पे ऊपर ये जो टेंट लगा हुआ ना, सुबह खाना भी अपने दम पे खाया है, और मजदूरों ने मिलकर सारा काम किया है, और सुबह लाइव चला था, रात ने पड़ाव में यहीं सोते थे। इन्हें किसी ने भी मंत्री की कोठी से या प्रशासन की तरफ से कोई आके नहीं कहा भाई रात में कोई ठंड लगेगी तो भाई कंबल लो या चादर लो, किसी ने हमारे को आश्वासन सहारा नहीं दिया। लेकिन हम अपने दम पर लड़ने वाले मजदूर हैं, और मजदूर एकता जिंदाबाद, और हम जो है हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। क्या कहना चाहोगे लास्ट में वीडियो में? हम ये कहना चाहते हैं, अगर समय रहते हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी सरकार जिम्मेवार होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा नाम राकेश कुमार है। ये मजदूर भाई है ना, सारे परेशान हो रहे हैं। इन सरकार ने साइड बंद, एक बटन दबा के, उंगली का बटन दबा के साइड बंद कर रखी ना, तो मार दो भी मजदूर दो बटन सही के इन्हें बेरा को नहीं, वो बटन हम दबावांगे, इनके बाद अभी देखांगे सभी कौन देवा जमा भी। ठीक, ये परेशान हो रहे सारे नुए है कि यह सरकार, हमने सरकार बना रखी, इनके बाप की सरकार थोड़ी है, हमने बनाई सरकार, तो बता दी है। अच्छा मोदी ने बोल दो चाहे भाई, इस सरकार का ऐसा काम कर रखा है, मजदूर है, किसान है, सब परेशान हो रहा है। इस पे है किसान से वो पानी भरया पड़ा है, उन्हें मुआवजा नहीं हो भाई आ रहा है, बुआनी खेड़ा से दुखी होकर आ रहा है, कोई भी मतलब समस्या का हल नहीं करने लग रही, कोई सुनाई नहीं होने लग रही। और भाई यो ले रखा है झंडा, और एक हाथ में होगा इसका डंडा, दोनों काम होंगे भाई। या तो सरकार मान जा, नहीं तो भाई राजीनामा मान की तो घड़ा बढ़िया, नहीं भी राजी मनावांगे।